जय सिया राम। हम रामचरितमानस में आगे पढ़ेंगे कि काह न पावक जार सख, का न समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल, के ही जग खा काल न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाय विधि काह सुनावा, का दिखाय चह काह दिखावा। एक कयहि बल भूप न कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमतहि दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट भयउ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमित पहचाने, न पहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके केकई की बात पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कयहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कयहि, एक उदास भाय सुन रयहि। हे शिव, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद कही जीहा, एक कयहि यह बात अलीहा। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीव को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होय विषतूल। सपनेओ कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन विष जेहि। खर भर नगर सोच सब काहू, दूसह दाहुर मिटाऊ छाहू। विप्रबद्ध कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम कई केरी। लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागई ताई। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय से दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह सब मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और केकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन प्राण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कयहूँ यह सब जग जाना। करम राम पर सहज सनेहू, केहि अपराध आजीवन देहूँ।
वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंद देती हो। कबहु न कियहु सब त्यारेसु, प्रीत प्रतीत जान सब देसु। कौशल्याब काह बिगारा, तुम जही लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुम सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संग पर हरही, लखन की रही धाम। राजू की भूंजब भरतपुर, नृप कीजिए बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोट जन होहू। भरत ही अवस देहु जुबराजू, कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भारत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाइन राम राज के भूखे, धर्म धुरिन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहूँ राम तज गेहूँ, नपसन असे भर दूसर लेहूँ। श्री रामचंद्र जी के राज के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले विषय रस से रूखे हैं। इसलिए तुम ये शंका न करो कि राम जी वन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि राम जी घर छोड़ के गुरु के घर रहें। जो नहीं लगहु कहे हमारे, नहीं लागई कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रकट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा, या तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कह के जना दो, मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कयहि सुन तुम कहूँ लोगू। उठहु बेग सोई करहु पाई, जहि विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठ फेरु राम जाते, बन जन बात दूसर चालहि। जिम भान बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिम जामनी। तिम अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समझ धो जिय भावनी। जिस तरह शोक और कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे बामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ, अब विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित।
तेई कछु कान न कीन कुटिल प्रबोध कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उत्तर न देय दुसहरी से रूखी, मृगिन चितव जन बागिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चलत चली कहत मति मंद अभागी। राज करत यह देह बिगोई, अकीन से अस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पही पुरे नर नारी, देहि कुचाल ही कोटिक गारी। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवन राम बिन जीवन आसा। विपुल प्रयोग प्रजा कुलानी, जनु जल चर घन सूखत पानी। अत विषाद बस लोग लोगाई, गए मात पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। केकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्सह क्रोध के मारे रुखी अब बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघनी हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी। राज करते हुए इसके कई को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषमज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों को समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता जी कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न और चित्त में चौगुना चाव उत्साह ये सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ। सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनोराज अलान समान, छूट जान वन गवन सुन उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है बन जाना है। ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नायो माथा। दीन असीस लाय उर लीने, भूषण बसन निछावर कीने। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखे पुण्य हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धन दे पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन मातारी। कयहु तात जननी बलिहारी, कवहि लगन मुद मंगलकारी। सुकरत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कही अवधि अघाई। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया। उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं
और नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तनपान प्रेम रस दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर सा सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जय सिया राम। अब सीताराम सीताराम।